छोड़िए यार भरत मिलाप, एकदम से छोड़ दीजिए भोजपुरी विवाद, छोड़ दीजिए पवन सिंह और खेसारी लाल। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब चीजों के बाद भी कुछ है और वो है नीलकमल। गजब, जिस तरीके का नीलकमल सिंह गाना गाते हैं, तमाम बड़े कलाकार, बड़े सिंगर्स को सीखना चाहिए। जिस तरीके से नीलकमल सिंह अपने गाने को प्रेजेंट करते हैं उन तमाम ऑडियंस के सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप तमाम लोगों को कि मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विवाद नहीं दिखाऊंगा, ना दिखाऊंगा भरत मिलाप और ना दिखाऊंगा पवन सिंह खेसारी लाल। आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा नीलकमल सिंह और सृष्टि उत्तराखंडी का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में जो चार चांद लगाती है शिल्पी राज। जबरदस्त तरीके का और धांसू सॉन्ग लेकर के आए हैं बोलबम भक्ति, जो कि आज के डेट में ये तबाही मचा रहा है। एक दिन हुआ है मात्र 1.5 मिलियन व्यूज के साथ ये वाहवाही लूट रहा है। इसे कहते हैं ओरिजिनल गाना, जो कि ये बोलबम भक्ति पे गाना गाया गया है। सिर्फ पैसा ही नहीं मायने रखता है पवन सिंह जी, और ना मायने रखता है कंटिन्यू गाना खेसारी लाल यादव जी। मायने रखता है ये कि ऑडियंस क्या सुनना पसंद करती है, किस रूप में आपको देखना पसंद करती है। नीलकमल सिंह पूरी तरीके से खरे उतरे हैं इस गाने में। जिस तरीके से ये गाना बनाया है वाकई में काबिल तारीफ है और आज इस वीडियो का रिव्यू करने वाला हूं पूरे शिद्दत से। गाने का नाम है लागे बाबा के भंगिया रसगुल्ला। बहुत ही लाजवाब गाना है। बात दूसरी है ट्रैक, पुराना ही वाला ट्रैक पे ये गाया गया है, लेकिन जिस तरीके का इस गाने में दिखाई गई है, दृश्य दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, वाकई में लगता है कि नीलकमल सिंह का ये गाना है। जिस तरीके से हाई बजट का ये गाना लेकर के आया है नीलकमल सिंह, वाकई में इसे कहते हैं ओरिजिनल गाना। इस गाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा, सिंपली बस एक रिकमेंड आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस गाने को जरूर देखिए और इस गाने में कमी निकालने का कोशिश कीजिए। अगर कमी निकल जाएगा ना भैया मेरे इस गाने में, मैं चैलेंज करता हूं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से यह गाना गाई गई है, मैं भी कोशिश किया कि इस गाने में कमी निकालूं, लेकिन मैं करीबन 10 से 15 बार कंटिन्यू गाना सुन लिया, लेकिन भैया मेरे गाने में कमी नहीं निकला। शिल्पी राज, वही शिल्पी राज है जो कि अकेले अपने बलबूते पे गाने को ट्रेंड करवाते हैं, और वही नीलकमल सिंह जो कि ट्रेंडिंग स्टार का दूसरा रूप देखा जाता है, अपने गाने को ट्रेंडिंग में लेकर के जाते हैं। मतलब ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है वो नीलकमल सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री वाले लोगों को सिखा करके चले गए हैं, जो कि आज के डेट में इस सीरीज भोजपुरी पे ये गाना अपलोड की गई है। वाकई में 1.5 मिलियन क्रॉस कर जाना और पुराने वाले ट्रैक पे जिस तरीके से इस गाने में पिक्चर क्वालिटी दिखाई गई है, 4K में रिकॉर्ड की गई है, और इस गाने में जितने भी कोरस लोग हैं, कोरस लोगों का कॉस्ट्यूम्स चेंज किया गया है बारी बारी बीट पे। जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स लाई गई है, दिखाई गई है, सब वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है। बात दूसरा है कि इस गाने से बहुत कम कमाई होगी नीलकमल सिंह को, क्योंकि जिस तरीके से इस गाने में खर्च की गई है भर भर के, नीलकमल सिंह के झोली में बहुत कम पैसा आएगा, लेकिन ऑडियंस के झोली में बहुत जबरदस्त तरीके का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो गाना है वाकई में सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के लिए है और इस गाने को ऑडियंस भर भर करके प्यार दे रहे हैं। बस अब तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार नीलकमल सिंह का ये गाना जरूर सुनिए, क्योंकि ये गाना वाकई में दिल को छू लेगा। देखिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में यह गाना सुनने लायक है या नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं, खेसारी लाल यादव का करीबन 10 गाना, पवन सिंह का करीबन 5 गाना, उन 15 गाने का कंपेयर ये अकेला गाना कर सकता है। नीलकमल सिंह का अगर आप लोग फैन और दीवाने नहीं हो जाइएगा इस गाने के माध्यम से, चैलेंज करता हूं मैं अपना नाम बदल दूंगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगा, समझ में आया होगा। अगर रत्ती भर में ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।